ओम नमः ओम नमः ओम नमः। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि ब्रांच चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य कुंद देव, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की। ज्ञानावरणादि 8 कर्म है। मूल प्रकृतियाँ 8 है। उत्तर प्रकृतियाँ सत्व की अपेक्षा 148, भेद विवक्षा की अपेक्षा बंध से 146, उदय के 148, अभेद विवक्षा की अपेक्षा बंध के 120, उदय के 122। उसमें नाम कर्म की जो 93 प्रकृति हैं, उनमें एक तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, कर्म के वंश की प्रकृति है। लेकिन कर्म के वंश के नाश में कारण बनती है। दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना सम्यक दृष्टि को, किसी बिडले सम्यक दृष्टि को, उसका बंध चौथे से 8वें के 6ठे भाग तक केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में उसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का अपना एक महत्व है। आचार्य भगवंतों ने कर्म का विभाजन सामान्य से कर्म एक प्रकार का कहा है। मूल में कर्म 8 प्रकार के और उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा 148 प्रकृतियाँ हैं। वैसे तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार की कर्म है। स्थिति की अपेक्षा असंख्यात, परमाणु की अपेक्षा अनंत है, अनुभाग की अपेक्षा अनंत है और भेद की अपेक्षा असंख्यात हैं। लेकिन इन सारे कर्मों में एक प्रकृति सातिशय भी है, माने पुण्य प्रकृति बहुत है और अतिशय भी दिखाने वाली है। वह है तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म के अंतर्गत आती है। लेकिन इसकी एक विशेषता है और इसका बंध सबके कल्याण की भावना से होता है। जब सबके कल्याण की भावना चरम सीमा को पार करती है, तब ये कही जा करके परम अतिशयकारी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं बंद नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसके अंतस में सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ रही है, अर्थात सम्यक दर्शन विद्यमान हो। कोई भी प्रकार का औपसमिक शाब्द क्षायिक द्वितीय भी बताया। कई बार ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं कर पाता और क्षाप समीक सम्यक दृष्टि कर लेता। लेकिन प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है। आचार्य भगवंतों ने कहा, भोजन परोस कर दूसरों को खिलाना दर्शन विशुद्धि दर्शन है। दर्शन विशुद्धि यानी दर्शन है। यह प्रकृति सत्ता में रहकर भी अपना प्रभाव दिखाती है। परोसकर दूसरों को खिलाना यह दर्शन विशुद्धि दर्शन है। यह प्रकृति सत्ता में रहकर के भी अपना प्रभाव दिखाती है। भले उदय में 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में इसका उदय आता है, अभी जीव गर्भ में नहीं आया, लेकिन 6 महापूर्व रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है। नगरी की रचना, यदि नरक में भी जीव है तो 6 महापूर्व कोट बन जाता है। यह तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। तीर्थंकर प्रकृति के बारे में बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने बहुत कुछ लिखा है। ऐसे तीर्थंकर बारे में आपसे कुछ चर्चा की गई है। किस भावना से कहाँ बंद होता है, कहाँ उदय होता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में दूसरे तीसरे गुणस्थान में नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति तीर्थं नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव तीसरे नरक तक उत्पन्न होता है। 5 भरत 5 ऐरावत में पंच कल्याण के धारी तीर्थंकर ही होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में पंच कल्याण के धारी 3 कल्याणक और 2 कल्याण के तीर्थंकर नाम कर्म के वंश की प्रकृति है, लेकिन कर्म वंश को नाश करने में कारण बनती है।
एक साथ अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर समोक्षण में यानी समोक्षण एक साथ में रह सकते हैं, जो कि अजितनाथ तीर्थंकर के समय में थे। तीर्थंकर का जन्म एक साथ 20 का हो सकता है, क्योंकि पांडुक शिला यानी 5 व 1 में रुपये 4 तो 5 में रुपये कितने है 20, क्योंकि पांडुक शिला 20 ही है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले असंख्यात जीवे जो स्वर्ग व नरक में है। विशुद्ध परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग अधिक पड़ता है और संक्लेश परिणामों से कम पड़ता है। यानी तीर्थंकर प्रकृति का जो अनुभाग है वो तो क्षपक्षणी चढ़ने वाले 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में अनुभाग सबसे ज़्यादा, और अनुभाग सबसे कम जो 3रे नरक में जाने वाला है उसको, और स्थिति सबसे ज़्यादा जो 3रे नरक में जाने वाला उसको ज़्यादा पड़ती है। अंतक कोड़ा कोड़ी की पड़ती है, उसमें बहुत तारतम्यता, और सबसे कम स्थिति पड़ती है 8वें गुण क्षपक्षणी वाले के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में, वो भी अंतक कोड़ा कोड़ी। तीर्थंकर प्रकृति में 2 प्रकार का संक्रमण होता है, विद्यात संक्रमण और अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। तीर्थंकर प्रकृति पौद्गलिक प्रकृति है, अचेतन प्रकृति है, मूर्तिक प्रकृति है, अर्थात स्पर्श गंध वर्णमान है, अनंत परमाणु की प्रकृति है, अपिंड प्रकृति है, कार्मान वर्ण का प्रणमन है, स्पर्श गंध रस वर्णमान है। तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त होता है। जो तीर्थंकर पंच कल्याण के धारी होते हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं। तीर्थंकर का समोषण लगता है, दिव्य ध्वनि गणधर देव के होने पर ही खेती। तीर्थंकर भगवान को प्रथम आहार देने वाला नियम से मोक्ष जाता है, जैसे राजा श्यांस आदि। तीर्थंकर भगवान का आहार होने के बाद पंचाश्चर्य होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति जीविपा की प्रकृति है। वाह! तीर्थंकर प्रकृति अघाती प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति अप्रतिपक्षी प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति नीचे बंदी और ऊपर उदय आने वाली, क्योंकि बंद इसका 8वें के 6ठे भाग तक ही होता, उदय 13वें 14वें होता है। और 5 भरत 5 ऐरावत में एक कल्प काल में सिर्फ 48 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त होते हैं। क्षपक्षणी के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में सर्वोत्कृष्ट अनुभाग पड़ता है, जैसे गुड़ खांड शर्करा अमृत जैसा अनुभाग पड़ता है। 20 कोड़ा कोड़ी कल्प काल है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण कल्प का, 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्प निकाल, 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्प निकाल, उसमें केवल चतुर्थ काल में सिर्फ 24 तीर्थंकर प्रभु होते हैं। दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले जीव की उत्कृष्ट स्थिति अधिक पड़ती है, अतः अंतक कोटा कोटि सागर, क्योंकि आयु का अपकर्षण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। नरकायु तो पहले में ही बनती है मिथ्यात्व के साथ में। अब किसी जीव ने मिथ्यात्व के साथ में नरकायु बंद की, इसके बाद उसको माने लब्धि के योग से कर माने कालादि लब्धि की योग से पुरुषार्थ से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उसने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। लेकिन जो आयु का जो अपकर्षण होना चाहिए वो बराबर नहीं हुआ। अगर एक सागर से एक समय भी अधिक तो उसको दूसरे नरक में उत्पन्न होना पड़ता है, पहले नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता। और अगर 3 सागर से एक समय भी अधिक आयु तो उसको दूसरे नहीं तीसरे नरक में ही उत्पन्न होना होगा। इसलिए तीसरे नरक में भी उत्पन्न होते हैं। अंतर्मूर्त के लिए जो जिसको तीसरे नरक में जाना होता है, अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्म में आते हैं, वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। सत्व तो ज्यों का त्यों है, और वो जीव नरक में उत्पन्न होता है। अंतर्मूर्त में 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है और तत्क्षण उनको फिर सम्यक दर्शन सावसमिक सम्यक दर्शन हो जाता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू। जब तक नरक में रहते हैं उसका बंध चलता ही रहता है। और जब आयु 6 महीने रहते हैं तो वही इधर रत्न वर्षा हो और उधर पत्थर वर्षा हो, देव कोट कर दे। यद्यपि क्षेत्रजन्य स्पर्शजन्य और शरीर जन्य आदि वो दुख तो मिटता नहीं है, लेकिन अन्य नारकी उनको पीड़ित नहीं करते हैं।
ये ऐसे तीर्थंकर, उनकी लिस्ट बन चुकी है पंच भरत पंच ऐरावत में। इस पंच भरत में तो ऐसी उल्लेख आता है कि जो शलाका पुरुष हुए, शलाका पुरुष में चक्रवर्ती, चार चक्रवर्ती निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात सनत कुमार मघवा और सुबह ब्रह्मदेव और एक बलदेव मोक्ष नहीं गए, श्री कृष्ण नारायण के भाई स्वर्ग में गए बलराम। 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, उसमें प्रथम नारायण माने जो महावीर का जीव है, मारीच का जीव, प्रथम त्रिप्रष्ठ नाम का नारायण होता है। सप्तम नरक में जाता है, वहाँ से आता पुनः नरक में जाता है, लेकिन वो तीर्थंकर महावीर होकर के मोक्ष चले गए। इसलिए नारायण कितने? 8, प्रति नारायण 9, 1 बलभद्र, 4 चक्रवर्ती और प्रथम तीर्थंकर सैनिक की प्रसिद्धि है। महाराज सैनिका जी वो चतुर्थकाल के प्रारंभ में प्रथम तीर्थंकर होंगे। 100 वर्ष की आयु होगी उनकी, महापद्म नाम होगा उनका। और अंतिम तीर्थंकर के लिए सात्यकी रुद्र, 11 रुद्र होते हैं, जो अंतिम रुद्र जिसने भगवान महावीर के ऊपर उत्सर्ग किया, वो 24वां तीर्थंकर अनंत वीर्य, आधा कोड़ा सागर तक उसका धर्म तीर्थ चलेगा। इसके बाद क्रमशः कर्म भूमि का अवसान धीरे धीरे और भोग भूमि का प्रादुर्भाव होगा। फिर 9 कोड़ा सागर तक उत्सर्ग निकाल तक भोग भूमि, जगन्य, मध्यम और फिर उत्कृष्ट जगन्य और 9 कोड़ा सागर अवसर निकाल में भी 18 कोड़ा सागर भरत ऐरावत के आर्यखंड में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती है। सिर्फ चतुर्थकाल यानी 42,000 वर्ष कम चौथा काल जो 1 कोड़ा सागर का है, उत्सर्पणी अवसर्पणी 2 कोड़ा सागर, उसमें भी ये जो अवसर्पणी चतुर्थ काल है, अभी पंचम काल चल रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान महावीर का धर्म तीर्थ पंचम काल के अंत तक चलेगा, अर्थात 21,000 वर्ष तक चलेगा। अंत में जा कर के यानी चतुर्विद संघ का अभाव होगा। उल्लेख भी आया उनका। और आने वाला जो उत्सर्पणी काल है उसमें तो ऐसा कुछ कुलकर तो होंगे, नाम दिए उनके 1000 वर्ष। पंचम काल का शेष रहने पर 14 कुलकर होंगे। वो प्रजा को व्यवस्थित उनको यानी जीना सिखाएंगे। और फिर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होंगे चलाकर। ये जो नारद और रुद्र है, इनकी उत्पत्ति हुंडावसर्पणी काल में होती है, बाकी अन्य काल में नहीं होती है। नारद की उत्पत्ति उनका इतिहास बताता है, तापस तापसी। रुद्र की उत्पत्ति जो ग्रस्त अवस्था में जो पति पत्नी थे, दीक्षा ले लेते हैं, कर्म का खेल विचित्र है, उनकी जो संतान होते हैं वो रुद्र होते हैं। प्रथम रुद्र का वर्णन आता है, आप पढ़ेंगे इतिहास को, गजब का। 81 लाख पूर्व की आयु थी, 27 लाख पूर्व तक वो कुमार काल में रहा, 27 लाख पूर्व तक संयम की आराधना करी। ओहो। और अभिन्न 10वें पूर्व के अध्ययन के बाद वो देवी आकर की प्रार्थना करती है, संयम से स्खलित हो जाते हैं। 27 लाख पूर्व तक संयम से स्खलित रहे और असंयम में मरण मिथ्यात्व में होता है। सप्तम नरक में जाकर जो उत्पन्न होते हैं, 33 सागर की आयु। ओहो, परिणामों की बड़ी विचित्रता, बड़ा विचित्र खेल है। और ऐसा आचार्य भगवंतों का उल्लेख आता है। 148 कल्प काल के बीतने पर हुंडावसर्पणी काल आता है। कोई आचार्य असंख्यात कल्प काल बीतने पर आते, हमें कोई इसमें चाहे 148 के बाद आए कि असंख्यात के बाद आए, लेकिन हम उस हुंडावसर्पणी काल में, और इसमें क्या असंभव बातें तो होती नहीं है जो होने वाली, लेकिन पुण्य पुरुषों के लिए
तीर्थंकर के यहाँ कभी पुत्री का उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन ऋषभदेव भगवान 2 पुत्री, ब्राह्मी और सुंदरी। अरे तृतीय काल भोगमन का अंत में ऋषभदेव भगवान की उत्पत्ति हुई और तृतीय काल के 3 वर्ष 8.5 महीना शेष थे और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। भरत चक्रवर्ती भी तृतीय काल में हो गए। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है, लेकिन अपने भाई के द्वारा उनका मान भंग हुआ। तीर्थंकरों के तीर्थ में कभी धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं होता, परंतु 9 में पुष्पदंत भगवान का जो असंख्य वर्ष का था तीर्थकाल, अंत में जाकर के पापल्य चतुर्वेद संघ का राजा प्रजा सब थे, लेकिन चतुर्वेद संघ का अभाव रहा, धीरे धीरे कम होते। और फिर इसी प्रकार शीतलनाथ, श्यामनाथ, वासुपूज्य, विमल, आनंद, धर्म अर्थात पापल्य के बाद आधा पल्य, पौन पल्य, 1 पल्य, फिर पौन पल्य, आधा पल्य, पापल्य, इसे 4 पल्य विच्छेद रहता है। और तो और तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता है। 3 तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ स्वामी, श्रीपार्श्वनाथ और महावीर स्वामी तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। सभी तीर्थंकर का निर्माण सम्मेश शिखर पावन तीर्थ से होता है। इस हुंडावसर्ग काल में आने 20 तीर्थंकर का निर्वाण सम्मेश शिखर, बाकी 4 तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य भगवान मंदारगिरी चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार उज्जैन से, महावीर स्वामी पावापुर से। सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या नगरी में होता है, लेकिन 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। ऋषभ, अजित, अभिनंदन, सुमति और अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर। नारद, अभी कहा कि नारद और रुद्रों की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन हो गई। अच्छा, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार नहीं होता है। देखो कितना ग्रहित मिथ्यात्व चल गया। अरे मार्ज से ही चालू हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। 3 वर्ण होते हैं, 4था वर्ण नहीं होता है। ऐसी कुछ हुंडा बसटने की बातें हैं। कुछ भव्यात्मा भाई हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं बना। अभी कहते हैं कि बाल तीर्थंकर भी नहीं होते हैं, तो 5 बाल तीर्थंकर, हम उसको नहीं मानते। बाल तीर्थंकर होना तो बहुत अच्छा, लेकिन तीर्थंकर भगवान के द्वारा यानी धर्म तीर्थ तो ग्रस्त धर्म यानी श्रावक धर्म और श्रवणाचार और श्रावकाचार दोनों का हो। भगवान ऋषभदेव ने यानी श्रावकाचार भी बताया और श्रवणाचार भी बताया, तो बराबर है तीर्थंकर का। यानी देखो नहीं, तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने जो भी हो 3 ज्ञान के धारी तो थे, और दीक्षा लेते ही उनको 4था ज्ञान भी हो गया, माना परिज्ञान। लेकिन जैसे ही निर्गंथ हुए, जो भी उनके ज्ञान में आया हो या जो भी, और 6 महीने का उपवास ले लिया। अब 6 महीने का उपवास उनके लिए तो संभव था, बाकी अन्य जो भद्र परिणामी 4000 वो भी वस्त्र उतार करके खड़े हो गए। कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन त्रस्त हो गए, भूख प्यास से, सर्दी गर्मी से, यत्र तत्र आने विचरण करने लगे। और उसमें मुखिया था मारीच। फिर देवों ने उनको कहा कि इस प्रकार तुम, अगर तुम्हें ऐसी प्रवृत्ति करना है तो करो। भगवान को 6 महीने का उपवास नहीं लेना चाहिए था, ले लिया जो भी उनके ऊपर। और 6 महीने तक देखो सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन किस विधि से, भक्ति से लोग भद्र परिणामी, कोई कन्या ला करके, कोई रत्न ला करके, कोई क्या ला करके 6 महीने तक लगातार माने विहार आहार के लिए चर्या करते थे, प्रतिदिन करते थे। लेकिन 6 महीने का, किसी को 6 महीने का अंतराय कोई कम होता है क्या भैया? 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का अंतराय होता, त्रस्त हो जाते हैं। लेकिन 6 महीने का गजब का अंतराय हुआ। और वो भी देखो हस्तिनापुर में राजा श्यांस को 8वें भव पहले श्रीमती भद्रजंग
जो युगल मुनियों को, चार रिद्धिधारी मुनियों को जिस नवदा भक्ति से आहार दिया, वो उनको जाते स्मरण हो जाते हैं। और नवदा भक्ति पूर्वक फिर अक्षय तृतीया इक्षुरस का आहार उन्होंने दिया। यानी कहने का तात्पर्य है तीर्थंकर सरी के महापुरुष, ये सब परिणामों का, तीर्थंकर भी बनते तो परिणामों से। तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने वाले भी अनंत अनंत, महाविद्य की तो छोड़ो, भर 13 से अनंती 24 मोक्ष चली गई, आगे अनंती 24 मोक्ष जाएगी। उनके तीर्थ में असंख्यात मुनि, असंख्यात कोड़ा-कोड़ी मुनीश्वर रत्नत्रय की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अगर हम जरा दीर्घदृष्टि से विचार करें, दीर्घदृष्टि से, अनंत उत्सर्पणी अवसर में काल बीत गए, कितने आनंद। अगर 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीव निर्वाण को प्राप्त होते, 1 साल में 1216 जीव निर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो अरे अनंत उत्सर्पणी अवसरी कल्प काल बीत गए। अनंत, जब कल्प काल अनंत बीत गए तो एक कल्प काल में अगर 48 भी मानो तो अनंते तीर्थंकर को, ये भर 13 महाविद्य में तो 1 कोटि पूर्व और 20 तो सदैव रहते हैं। 20 में कोई चले जाए तो अन्यत्र अन्य क्षेत्र में और कोई तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है, वहाँ अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। इसलिए ऐसी पुण्य प्रकृति का आप हमको चिंतन करें, बस उस विचार करें। और तीर्थंकर तो ठीक है, अगर कोई आप अपने सामने ये प्रस्ताव रखे कि अगर आपको तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाना तो अभी 3 भव और लेने पड़ेंगे, और अभी अगर बिना तीर्थंकर के मोक्ष जाना तो अभी जा सकते। हमें तो अभी मोक्ष चाहिए, हमें तीर्थंकर से कोई मतलब नहीं। जो तीर्थंकर होकर के भी निर्वाण को प्राप्त हुए और इतर भी, तो अब जो सिद्ध है उनमें कोई व्यंजन पर्याय में अंतर है, बाकी अर्थ पर्याय में अव्यापारादि सुखों में कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को भावना भानी चाहिए। षोडश कारण भावना, सभी व्रत करते हैं, उपवास आदि करते हैं, भावना भाते हैं, जाप वगैरह करते हैं, अच्छा काम सबको करना चाहिए। तीर्थंकर क्या सुंदर दर्श विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बना, शील सदा जो नरवारे सोरन की आपना, ज्ञानाभ्यास करे मन माई ताकि मोह महात्म, जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे, दान दे हर्ष विशेष ये परम सुन, जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे करम शीघ्र कृपा, साध समाध सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव जा, निस्दिन वैया व्रत करिया, सो नीचे भव नीर तरिया, जो अनंत भक्ति सो जन विषय कषा, जो आचार भक्ति करे सो निर्मल आचार, बहुत शुद्ध मंद भक्ति जो करे सो संत प्रवचन भक्ति करे, जे ज्ञाता लही ज्ञान ज्ञाना, छठ आवश्यक काल जो साधे सोई रत्नत्रया, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग लीन, वत्सल अंग सदा जो जावे, सो तीर्थंकर पद विपा। आहा, यही 16 कारण। ओहो, धन्य है, धन्य है। ये सब परिणाम और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है परिणामों से। तो सब जितना खेल है वो सब किसके ऊपर है? परिणामों के ऊपर है। बंध भी परिणामों से, संबर भी परिणामों से, निर्द्रा भी परिणामों से, आश्रम भी परिणामों से, पुण्य भी परिणामों से, पाप भी परिणामों से, जो कुछ है वो सब परिणामों के ऊपर निर्भर है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को परिणामों के संभाल में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यानी प्रमाद से बचने के लिए सदैव हमें धर्मायतनों का अवलंबन लेकर के निष्प्रमादी बन करके पुरुषार्थ करना चाहिए। ये प्रमाद खतरनाक है। प्रमाद केवल सोने का नाम ही प्रमाद नहीं है। बोल लेना, अरे वी कथाएँ 2500 है, 2500 कषा है, क्या कहो। ओहो, इंद्रिय विषय कई प्रकार के, निद्रा है, आधा जीवन निद्रा में चला जाता है, शरीर आदि के प्रति लगाव है,
ऐसी महान तीर्थंकर प्रकृति जिसके उदय से धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर महापुरुष षोडश कारण भावना भाग करके होते हैं और जिनके द्वारा बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिड़ती है, समर्षण की रचना होती है। विहार भी सर्वत्र होता है, बिहार में देवकृत अतिशय होते हैं। आर्यावर्त में यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थंकर भगवंतों का विहार होता है। सबकी पुण्य का यथा योग्य कई समोक्षण 1 महीना 2 महीना 3 महीना आदि रहता है। ऐसे सबके द्वारा धर्म तीर्थ चलते। जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उनका धर्म तीर्थ कहलाता है। ऋषभदेव भगवान का धर्म तीर्थ अजितनाथ भाग में जन्म भी होगा, गर्भ और दीक्षा भी ले, केवल ज्ञान होने पर फिर उनका धर्म तीर्थ चला। इसके पहले ऋषभदेव भगवान का धर्म तीर्थ। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हे भव्यात्माओं, अवश्य आप अपने परिणामों को संभालेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।